अच्छा, जब लोग आपसे पूछते हैं ना कि आप क्या करते हो, तो हम मतलब आहिस्ता सी आवाज़ में कह देते हैं हाउसवाइफ़ है। तो जब मैंने ये लफ्ज़ सुनती थी ना, तो इतना दिल दुखता था जैसे कोई छोटा-सा लफ्ज़ हो या कोई कमी हो। लेकिन आज मैं ना फ़ख्र से कहती हूँ कि हाँ, मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मैं वो हाउसवाइफ़ हूँ और घर भी सँभालती हूँ, अपने ख्वाब भी जीती हूँ। हाउसवाइफ़ होना कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन ये एक ताकत है, एक पूरा सिस्टम है जो तुम अकेली चला रही हो। किसी के ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी के घर मतलब नहीं जा रही हो, अपने घर बैठे मतलब एक अपनी दुनिया बना रही हो। चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई हुनर हो या छोटा-सा बिज़नेस आप कर सकती हो। और मैं कहती हूँ यही फ़र्क है एक आम हाउसवाइफ़ और कामयाब औरत की आदतों में, वही 10 आदत है जिनसे ज़िंदगी बदल सकती है। तो लोग देख कर कहेंगे कि ये वाक़ई बदल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से अपनी रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी, वही काम शेयर करूँगी जब सब औरतों के होते हैं, घर के डेली रूटीन, खाना-पीना, बच्चे, घर, हर चीज़ वही रूटीन है। लेकिन इसी रूटीन को आप चलाते हुए, अपने घर को चलाते हुए कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसी आदतें हैं जो आप आसानी से घर बैठ के कमा सकती हैं। किसी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, जब आप कामयाब होंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ, यही औरत है जो सारे घर को भी चलाती है, सारे घर को, काम को, बच्चों को। फिर आपसे पूछेंगे आप कैसे मैनेज कर लेते हो? और सिर्फ़ आप एक आसान सा लफ्ज़ होगा कि मैनेज तो हर कुछ सब कुछ ही हो जाता है, बस थोड़ी-सी आदतें होती हैं। अच्छा, वो कौन-सी आदतें हैं उन पे बात करेंगे। यकीन माने 10 आदतें हैं, बहुत छोटी-छोटी आदतें हैं, मेरे ख़्याल से सबको पता होता है, लेकिन हम शायद यहाँ ध्यान देना भूल गए। तो यकीन माने इनमें से आप 1-2 अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आपके जो ख्वाब है, जो कहीं हमने पीछे छोड़ दिए हैं या फिर हम बस सोचती रह जाती हैं, या वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं और पढ़ी-लिखी होने के साथ-साथ जब सोचती हैं कि मेरी इतनी क्या पढ़ाई का फ़ायदा है, घर में रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है मैं डेली की मज़े-मज़े की और वो बातें लेके आती हूँ ताकि मेरी बहनों को फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ सीख के जाएँ मेरी तरह। तो जी करते हैं अपने टॉपिक का आगाज़। सबसे पहले जो नंबर 1 है ना, सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम सब कुछ कर सकती हो, बस नीयत, हौसला और एक कदम उठाएँ। मैं कहती हूँ आप सबको हरा सकती हो, बस खुद पर यकीन कर ले कि लोग भी ना, दुनिया, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। नॉर्मल बात है जब आप ये कह देते हो ना, और ख़ास तौर पे जब आप लोगों के बारे में सोचती हो ना, फिर आप ये सोच लें कि आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आप लोगों को ज़हन से निकाल दोगे ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, आप वाक़ई ही सब कुछ कर सकती हैं। तो बस ये सोचनी है। उसके साथ नंबर 2 है कि आप सुबह से शाम तक जब आप दूसरों के लिए भागते हो रहती हो और अपने एक लिए मिनट भी नहीं निकालती हो, तो ये जो नाइंसाफ़ी तुम खुद से कर रही हो ना, ये दिन का 1 घंटा भी सिर्फ़ अपने लिए रख लो ना, मैं कहती हूँ इसमें एक नया रास्ता पैदा होता है। हम एक दिन शुरू होता है, फ़जर से शुरू होता है और इशा के बाद मैं कहती हूँ 10-11 बजे हमारा जो टाइम ख़त्म होता है। जब हम सबके लिए निकालते हैं, तो क्या 1 घंटा हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ़ मैं कहती हूँ 1 घंटा, और 1 घंटे में आप सब कुछ कर सकती हो। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी काम मुश्किल या आपको सारा-सारा दिन चाहिए, आप सारी रात चाहिए। ख़वातीन कहती हैं नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। भई सबका होता है, आप टाइम निकाल सकती हैं। 1 घंटा अपने लिए निकालें, तो आप बहुत कुछ बदल सकती हैं। तो उसके साथ-साथ मैं कहती हूँ नंबर 3 पे ना, कुछ सीखना मत छोड़ें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती कि आप शादी से पहले आपने सीखा था, आपने शादी के बाद मतलब कुछ नहीं सीखना, आप तो बच्चे हो गए। ये तो सोच ही निकाल दें, यकीन माने ये तो हो ही ना, सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है। यकीन माने आप हज़ारों लाखों ख़वातीन हैं, आप उनकी एज देखें ना, तो उन्होंने उस एज में शुरू किया होता है कि बस उस जब ना हम सोच रहे होते हैं बस हम तो जाने की तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोचने पड़ा आपने ना, बस सीखना ना छोड़ें। पढ़ाई ख़त्म हुई तो क्या हुआ, सीखना तो कभी ख़त्म नहीं ना होता। तो मैं कहती हूँ हर चीज़ तुम्हारे मोबाइल पर है। आप चाहे कोई हुनर सीख लो या कोई यूट्यूब पे काम कर लो या छोटा सा कोई होम बिज़नेस शुरू कर लो, सब कुछ आसान से है। मैं कहती हूँ सब कुछ कर सकती हो, बस आप ये कहना छोड़ दो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप यकीन माने यूट्यूब पे इतनी आसानी आ चुकी है कि आप घर बैठे सब कुछ सीख सकती हो, कर भी सकती हो। जब हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आप भी कर सकती हो। तो ये भी मैं कहती हूँ बहुत ये भी बहाना गलत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ-साथ जी हमने अपनी जो फीलिंग है ना, उसको छुपाते हैं ना, वो छोड़ दिया है कि जब मैं थक गई हूँ, तो मतलब हम नहीं, दिल चाह रहा होता रोने का, मतलब क्या है, क्या करूँगी? यकीन माने आप ना रात को बैठ जाएँ, जा नमाज़ पे बैठ जाएँ, आप सिर्फ़ अल्लाह पाक के सामने रोएँ।
अच्छे से रो लें। मैं कहती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मतलब जब आप रो लेंगे, अगले दिन जब आप उठेंगी ना, तो आप ज़्यादा मजबूत होंगी और मैं कहती हूँ आप ज़्यादा हिम्मत वाली होंगी। लेकिन मैं कहती हूँ लोगों के आगे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ आप कमज़ोर पड़ते हैं। लोगों के सामने आपको हिम्मत दिखानी है, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना। इंसान है और आपको पता, ख़ासतौर पर ख़वातीन हम कमज़ोर भी होती हैं, दिल दुखता है, लोगों की बातों से दुखता है, रवैयों से दुखता है, तो आप अल्लाह ताला से अपना दोस्त बनाएं, सिर्फ अपने अल्लाह ताला के सामने रोएं। वहाँ से आपको हौसला, हिम्मत और जो मिलेगा ना, वो किसी लोगों के सामने नहीं मिलेगा। तो ये आपने लोगों के सामने अपना वीक पॉइंट नहीं देना। उसके साथ साथ ये नंबर 5 पे जो हम है ना, वो आप जो गलती करती हैं, तुम्हारी सोच है ना वही होती है जो तुम मतलब सुन रही होती हो। तो मनफी बातों का जो नेगेटिव दोस्त हैं उनसे दूर रहो। कुछ औरतों के साथ रहो जो मतलब हौसला देती हैं ना, तो हौसला नहीं तोड़ती। मतलब आपने देखा बाज़ ख़वातीन, हमारी दोस्ती लगा लें, कुछ ऐसी होती है कि वो हमारी बहुत मुश्किल टाइम में ना हमें हौसला दे रही होती है, हिम्मत दे रही होती है। वो हौसला हमें बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत देता है। लेकिन बाज़ देखा कोई ख़वातीन मतलब इतनी बात नहीं होती, वहाँ हमारा हौसला तोड़ती है। ऐसी औरतों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपका हौसला तोड़ रहे हो। मुश्किल कोई भी हो, हल हो जाती है, लेकिन जो आपका हौसला तोड़े, आपको हिम्मत ना दे, तो इससे तो आप ख़ास तौर पे दूर रहें, क्योंकि वो आपके जो हौसला हिम्मत है उसको कम कर रही होती है। तो उसके साथ साथ जी, आपने ना अपने आप में एक वादा करना है कि मैं कर सकती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, नहीं मैं कर सकती हूँ। हर मुश्किल काम से पहले खुद से कहें कि मैं कर सकती हूँ। ये जो 3 लफ्ज़ है ना, तुम्हारे अंदर की ताकत को ना जगाते हैं। दुनिया बदलने से पहले ना खुद का यकीन बदलना ज़रूरी है। दुनिया जब आपका यकीन बदलेगा ना, तो दुनिया खुद ब खुद आपको बदलती हुई नज़र आएगी। तो बस आज आपने ये सोचना है कि हाँ, मैं वाक़ई ही कर सकती हूँ, तो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं कि आप नहीं कर सकती। उसके साथ साथ नंबर 7 पे जो शुरू में और सबसे छोटा लगता है ना, मैं कहती हूँ पहली वीडियो, पहला काम या कोई छोटा सा कदम एक दिन तुम्हें ना मतलब बड़ी कामयाबी के दरवाजे पे ले जाता है। यहाँ मैं छोटे से आपको बताती चलूँ, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं, किसी ने अगर पूछना हो, जैसे मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था, सिर्फ छोटा सा कदम से लिया था और सोचा था कि है कोई हो सकता है, चल सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सोचा भी नहीं था अल्लाह पाक मुझे कहाँ से कहाँ ले गया। तो कोई भी काम हो, जब आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें लाजमी कामयाब करता है। दूसरों का सोच, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी सोच दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोग तो कहते आए, हमेशा कहेंगे, लेकिन लोगों का कहने का दिमाग से निकाल दें। जब आप दिमाग से लोगों को निकाल देंगे तो आप इंशाल्लाह लाजमी कामयाब होंगे। और जी सबसे आखिर में बस यही है कि आखिर में अल्लाह पाक के हुक्म से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत और दुआ से होता है। फिर मैं कहती हूँ जब अल्लाह पाक से आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे तो कोई भी रास्ता, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं कहती हूँ ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा मैं कहूँ फ़ख्र है। जब तुम इन तसादतों को अपनी ज़िंदगी में लाओगे ना, तो यकीन माना तुम इतनी जल्दी कामयाब हो जाओगी ना, तो वो औरतें होती हैं जो घर भी संभाल रही होती है और दुनिया को मैं कहूँ जीत भी सकती है। तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा खाना नहीं, तुम्हारे नसीब भी बनते हैं। तो मैं कहती हूँ दूसरों के लिए भी नहीं, अपने लिए भी जियो, ख्वाबों के लिए जियो, क्योंकि तुम सिर्फ एक हाउसवाइफ ना हो, नहीं हो, तुम एक पावर वूमेन हो। तो यकीन माने आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप करते हैं ना, तो आपको खुद भी यकीन नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी मतलब सलाहियत दी, इतना हुनर दिया। एक औरत है घर में रहते हुए सब कुछ करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए हो, आप मुझे कमेंट्स करके पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी हेल्प करूँगी। मेरी कोशिश है कि जब मैं जिस तरह थी, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, तो मेरी कोशिश है मेरी बहनें मुझसे कोई ना कोई हेल्प लें तो मैं इंशाल्लाह बेझिझक और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हेल्प दे सकूँ। तो मैं कहती हूँ आज से अपना कोई छोटा सा कदम उठाएं। घर में रहते हो आप कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस आज की मेरे प्यारी बहनें 10 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, और इसके साथ साथ अपनी प्यारी बहनों से शेयर कीजिएगा, ताकि किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग जाए और आपको मतलब वीडियो सुनते हुए किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए, हिम्मत आ जाए और अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। तो बस आज की मेरी छोटी सी वीडियो मेरी प्यारी बहनों को उम्मीद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।